नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी SSC एनम 5272 भर्ती परीक्षा चैप्टर 16वां और 17वां आपका जो है दोस्तों, वह मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय और लक्षण क्या है दोस्तों, यह मैं आप लोग को बताऊंगा। 16वां और यह 17वां जो है चैप्टर आपका है। एक सीट के लिए दोस्तों जी तोड़ मेहनत कर लीजिएगा, यह अंतिम जान लीजिए आप लोगों के पास मौका है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी पूछा करते हैं सर क्लास कब से शुरू होगी, कैसे क्या होगा, तो इसके लिए मैं क्लास तो शुरू कर दिया हूँ दोस्तों। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बदल गया है और व्यस्तता इतना ज़्यादा है दोस्तों, जिसके कारण मैं कुछ ही वीडियो बना पा रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर मिलता रहेगा। और इसके साथ में जो भी अपडेट रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जो चैप्टर 16 और 17 है इसको देखा जाए, और जो मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको एकदम रट लीजिएगा दोस्तों, वो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य, जो चिकित्सकीय उपकरण होते हैं वह किस लिए यूज किए जाते हैं वह मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है यह मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाना होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है यह हृदय संबंधी विकारों का पता लगाना होता है। पेस मेकर जो होता है वह हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होता है। सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाता है। कहते हैं दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी हो तो कहते हैं सीटी स्कैन करा लीजिए। कंप्यूटर टोमोग्राफी इसको बोलते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म इसका है। और संपूर्ण शरीर की जो विकृति है, क्या दिक्कत है शरीर में, वह पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। अगर अधिकतर पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ कि निकट दृष्टि दोष जो है किससे दूर होगा, तो वह अवतल लेंस से दूर होगा। दू सेरिब्रम ऐच्छिक गतियों, इच्छा शक्ति, बुद्धि, स्मृतिवाणी तथा चिंतन का केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रजनन तंत्र, देखिए प्रजनन तंत्र से क्या क्या जो है क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग देखिएगा और नोट करते जाइएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि जो निषेचित अंडे हैं उसको क्या कहते हैं, तो जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। पुरुष के वीर्य में फ्रक्टोज, अधिकतर पूछा जाता है कि पुरुष के वीर्य में क्या क्या पाया जाता है, तो पुरुष के वीर्य में दोस्तों फ्रक्टोज पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है, प्रोस्टेग्लैंडिस पाया जाता है और सिमेनोजेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और यही प्रोटीन जो है लोग कहते हैं, बताते हैं कि कुछ फ़ायदेमंद रहती है। तो पुरुष के वीर्य का जो है इतना जो है बेनिफिट है दोस्तों, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब इसका अलग से एक लेक्चर लूँगा। फ्रक्टोज का क्या काम है, शर्करा का क्या काम है, प्रोस्टेग्लैंडिन का क्या काम है और सिमेनोजेलिन नामक प्रोटीन का क्या काम रहता है। मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण से होता है दोस्तों। स्त्रियों में मासिक चक्र जो होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वह 28 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रख लीजिएगा इसको दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन यह पिट्यूटरी ग्रंथि से ही होता है। एंड्रोजेंस नर हार्मोन होता है और इसमें मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नर हार्मोन कौन से होते हैं, तो एंड्रोजेंस होते हैं। प्रमुख जीव एवं उनके गर्भाधान काल की अवधि कितना होता है दोस्तों, ये भी कुछ मतलब जंतु के याद रख लीजिए। मनुष्य का जो होता है दोस्तों 270 दिन का, गाय का 280, भैंस का 310, हाथी का 620, बकरी का 150, भेड़ का 150, सूअर का 114 दिन होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुत्ता का 60 दिन होता है, घोड़ा का 340 दिन होता है, चूहा का 21 दिन होता है, तभी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं दोस्तों। शेर का 120 दिन होता है, नीलगाय का जो होता है 360 दिन होता है। कशेर की तरफ आते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपके चैप्टर से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पूछा जाएगा। सबसे बड़ा अच्छा जो बच्चा जो होता है नीलगाय का होता है दोस्तों, जो बच्चा पैदा करते हैं स्तनधारू में। और विशालतम स्थलचर वन प्राणी जो होते हैं वह अफ्रीकी हाथी होते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा होता है, उड़ने में असमर्थ होता है, पक्षी है जो तेज़ गति से दौड़ सकता है। यहाँ से दोस्तों देखिए, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव की आंखों पर ही पड़ता है। अजगर जो है विष रहित सर्प है। अक्सर पूछा जाता है कि सर्पों में विष रहित कौन सा है, तो अजगर जो है उसमें विष नहीं पाया जाता है, भले काटते कुछ नहीं होता दोस्तों उससे।
बस वो क्या करता है, लपेट कर हड्डी को तोड़ देता है। अजगर जो होता है अगर काटता है तो कुछ नहीं होगा उसे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो क्या है, जो ऑक्सीजन होता है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछा है, वो पैंथेरा टाइग्रिस होता है दोस्तों। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जीव कौन सा है, प्राणी है दोस्तों, जो व्हेल होता है। अगर समुद्र में कोई डूब रहा है, अगर व्हेल को जानकारी मिल गई तो तुरंत वो बचा लेती है। जल में तैरने वाले पक्षियों में जलायुक्त पैर होते हैं, अक्सर पूछा गया। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है दोस्तों, हमिंग बर्ड होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। वर्ड की लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदलता रहता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा जो होता है शरीर से उष्मा क्षेत्र के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आनुवंशिकी। आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है दोस्तों उनका। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 23 जोड़े होते हैं। जीन शब्द WL जॉनसन ने दिया था। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, प्रत्येक होती है। 23 X होता है तो 23 Y भी होते हैं दोस्तों, इसलिए ऐसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। आनुवंशिक रोग एवं प्रभावित अंग। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, वर्णांधता मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्णांधता जो होता है दोस्तों, इसका वाहक जो होता है, इस प्रभावित जो होती हैं स्त्रियां होती हैं। लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का ना बनना, जिसको हम कहते हैं रक्त ब्लड कैंसर कहते हैं कभी कभी दोस्तों, इसको स्त्रियों में ज़्यादा करके ही होता है हीमोफीलिया। टर्नर सिंड्रोम, बांझपन जिसको कहते हैं दोस्तों, स्त्रियां इसकी जो है वाहक होती हैं। टर्नर सिंड्रोम बांझपन का अक्सर पूछा जाता है। बांझपन जो है किस के कारण होता है, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण ही होता है। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है नपुंसकता, जैसे महिलाओं में बांझपन होता है वैसे पुरुषों में नपुंसकता पाया जाता है, पुरुष में होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, डाउन का मतलब ही मंद होता है, तो मंद बुद्धि होता है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम होता है आँख टेढ़ी होना, जीभ मोटी होना, अनुपातित बेडौल शरीर का ढांचा होना, तो ये सब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ये पुरुष से महिला किसी में भी हो सकता है। यहाँ से देखिए, शिशु लिंग पिता गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन्स गुणसूत्र में होते हैं। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए है। जीवन का ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं डीएनए कहते हैं। सूक्ष्म जैविक तपेदिक के इलाज के लिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैरासीटामॉल दोस्तों, वो बुखार के लिए। पीत ज्वर एडीज मच्छर द्वारा संचालित होता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहला पता 1997 में लगा था। अक्सर पूछा जाता है बर्ड फ्लू किससे पैदा होता है, तो H5N1 से होता है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मनुष्य के आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, पोलियो का विषाणु शरीर में लार और नाक के स्राव के माध्यम से प्रवेश करता है। जीवाणु से क्या क्या होता है दोस्तों, जीवाणु बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने की थी। और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है सेलवाल लिपिड प्रोटीन तथा पैरा पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, जो सेलवाल होती है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच थे। पाश्चुरीकृत क्रिया दूध में 62.8 डिग्री 30 मिनट तक की जाती है दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है, इसको रट लीजिएगा। पाश्चुराइजेशन। निमोनिया रोग किससे होता है, तो निमोनिया जीवाणुओं से होता है दोस्तों। एल्कोहल से सिरके का निर्माण जो होता है एसिडोबैक्टर से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। टिटनेस, टाइफाइड और हैजा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है टिटनेस, टाइफाइड और हैजा। जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं, जो जंजीर के शेप से होते हैं। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जीवाणु जनित जो रोग होते हैं कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों। टिटनेस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं टिटनेस। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। हैजा विब्रियो पालरी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, जिसको टीबी कहते हैं दोस्तों। टीबी को हम क्षय रोग ही कहते हैं। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी कहते हैं। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस को कहते हैं दोस्तों। काली खांसी बार्टेला पर्टुसिस या हेमोफिलस पर्टुसिस को कहा जाता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। कोड जो होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्रिस से होता है दोस्तों। गोनोरिया निसेरियस गोनोरियाई से होता है। सिफिलिस जो होता है टेपेनमा पैलेडियम। सिफिलिस जो है मनुष्य में पाया जाता है। गोनोरिया जो है सिफिलिस जो होता है तो पुरुष में पाया जाता है। गोनोरिया जो होता है महिला में पाया जाता है।
वायरस से कौन कौन से होते हैं दोस्तों रोग, वो देखा जाता है। जीवाणु से तो आपको हमने बता दिए हैं। विषाणु, वायरस को हम विषाणु हिंदी में कहते हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। विषाणुओं की कोशिका भित्ति नहीं होती है, जीवाणु में जबकि होती है, और विषाणु में जीवद्रव्य नहीं होता है और उसमें होता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सजीव एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। विषाणु पोषक कोशिका की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जीवाणु का योगदान रहता है। अक्सर पूछा जाता है कि जब पनीर फाड़ी जाती है तो उसमें किस जीवाणु, जो कौन सी बैक्टीरिया रहती है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड होता है। अब विषाणु जनित जो रोग हैं वायरस से जो पैदा होते हैं वह कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, वायरस से जो पैदा होने वाले रोग हैं वह एड्स है। अब HIV जिसको बोला जाता है, हेमन एड्स जो होता है दोस्तों, यह HIV विषाणु से फैलते हैं। पोलियो जो होता है, पोलियो विषाणु से होता है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा मैक्सिको विषाणु से होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं दोस्तों, वेरियोला विषाणु कहते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु से होता है। खसरा जो होता है पैरामिक्सो वायरस से होता है, खसरा जिसको बोलते हैं। रेबीज़ जो है रैबिडो वायरस से होता है। हर्पीज़ जो होता है हर्पीज़ वायरस से होता है दोस्तों। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों का अध्ययन हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जो परजीवी होते हैं हेल्मिन्थीज कहते हैं। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो छोटी आंत में पाया जाता है। नर मच्छर पौधों का रस पीता है और मादा जो होता है वह मनुष्य का खून पीती है। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस से होता है दोस्तों। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 में घोषित हुआ था। केचुओं का किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों। पढ़ना तो सब कुछ है दोस्तों, लेकिन अब प्रश्न कहाँ से आएंगे? BCG जो होता है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रतिरक्षा टीका होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो BCG का टीका लगता है। बैसिलस कॉर्विन ग्वारिन करके होता है दोस्तों। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जो महिला मच्छर होती है वही काटती है, पुरुष मच्छर नहीं काटते दोस्तों। वो पौधे का रस पीते हैं। और जो महिला मच्छर होती है वो मनुष्य का खून पीती है। पेनिसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार F बेटिंग ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैडमियम धातु इटाई रोग पैदा करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जो है जुकाम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था दोस्तों। यहाँ से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना जो है आपको मैं बता रहा हूँ, उसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब किसका टीका लगता है दोस्तों? देख सकते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटेनस, TPT जिसको कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में इसका टीका लगता है। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका लगाया जाता है। TB का BCG का टीका लगता है दोस्तों। चेचक का टीका लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो BCG का टीका लगा दिया जाता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु द्वारा होता है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम को नष्ट कर देता है। आंत्रज्वर रोग संदूषित खाद्य पदार्थों द्वारा फैलता है। मक्खी से आंत्रज्वर बीमारी फैलती है। क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजीवाणु है। हैजा के रोगाणुओं की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एलाइजा परीक्षण जो है एड्स के लिए किया जाता है। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से पूछा गया क्वेश्चन है। फुल फॉर्म आप एक बार इसको लिख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से एलाइजा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। देखिए दोस्तों, परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी है। डायरिया एंटामीबा जिंजीवालिस है। नींद की बीमारी टेपेनोमा गैम्बियंस है। पेचिस जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। कालाजार जो है लिस्मानिया डोनावानी से है दोस्तों। केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि केचुआ में आँख पाया जाता है, केचुआ में आँख नहीं पाया जाता। काला अजार ज्वर का संचरण बालू मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी कीट मनुष्य में निद्रा व्याधि फैलाता है, परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, मतलब जिसको कहते हैं दमा।
कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। काली मौत प्लेग को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, काली मौत किसको कहते हैं, तो प्लेग को कहते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोगों को लीवर सिरोसिस होता है, लीवर खराब हो जाता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी रट लीजिएगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए पाया जाता है। देखिए दोस्तों, फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी है दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जिसके कारण से जो है उसी के कारण दमा होता है। एथलीट फुट जो होता है टीनिया पेडिस से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिन से होता है। दाद जो होता है ट्राइकोफाइटान माइक्रोस्पोरम से होता है। तो दोस्तों चैप्टर 16 और 17 जो है मैं आप लोग का यह कवर करा दिया हूँ। संक्रामक रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय लक्षण। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी यह लिंक मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो नहीं पाते हैं वीडियो, और सर्च करने पर भी नहीं पाते हैं, तो उनके पास आप शेयर कर देंगे तो वो लिंक पा जाएंगे, उससे उनको सारी वीडियो मिलती रहेगी। और लेक्चर कैसा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।